Shall we get into the word now? चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। Today I want to talk to you about something that's very dear to the heart of God. और आज पासवान जी आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातों पर जो प्रभु के दिल के बहुत ही करीब है। It's about worship. ये आराधना के बारे में। Go with me to the book of John chapter 4, and everybody uses this, so something very familiar, not common. I would not like to use the word common, but familiar. Yeah. तो चाहते हैं कि सभी लोग इस वक्त निकालेंगे यूहन्ना के 4 अध्याय में। देखिए बहुत ही जाना पहचाना सा आयत है। And let's read verse 23. और आइए पढ़ेंगे उसके 23 वचन से। And Jesus is talking about worship to the Samaritan woman. और यीशु यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सामरी महिला के साथ आराधना के बारे में। He could have spoken about any topic, देखिए दूसरे किसी भी विषय पर वे बोल सकते थे, but Jesus decided to speak about this one very topic to this woman. लेकिन हम देखते हैं यीशु ने बस इसी एक खास विषय का इस्तेमाल किया या चुनाव किया इस महिला से बोलने के लिए। And that topic was worship. और वो विषय था आराधना। Let's go to verse 23 right now. चलिए जाते हैं इस समय 23 It वचन says, में। but the hour is coming, वचन कहता है परंतु वह समय आता and है, now is, बल्कि अब भी है, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. जिसमें सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। Now notice over here, Jesus said, true worshippers. गौर करें यहाँ पर यीशु ने कहा सच्चे आराधक। By saying that, Jesus also meant that there would be false worshippers. और ऐसा कहकर देखिए यीशु हमारे सामने इस बात को पेश कर रहे हैं कि अगर सच्चे आराधक हैं तो झूठे आराधक भी हैं। If there is a true, there is a false, and if there is a false, there has to be a true also. देखिए अगर सच्चा है तो झूठा भी होगा और अगर झूठा है तो सच्चा भी होगा। True worshippers will worship the Father how? In spirit and truth. सच्चे आराधक जो हैं कि आराधना करेंगे कैसे? आत्मा और सच्चाई से। So this spirit refers to the anointing of the Holy Spirit, and truth refers to the word of God. देखिए आत्मा जो है यह पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बताता है और सच्चाई जो है यह परमेश्वर के वचन के बारे में I कहता want है। you to understand this carefully. और चाहते कि आप बड़े सावधानी पूर्वक True समझ worship जाएं। सच्ची आराधना has two elements in it. It is इसमें। the anointing, the power of the Holy Spirit that we worship in, and the word of God that kind of influences or directs our worship. और सच्ची आराधना में देखिए दो प्रकार के तत्व का होना बहुत ही जरूरी है। पहला जो है आत्मा यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक इसमें समाया होना चाहिए और फिर दूसरा जो है परमेश्वर का वचन जो हमारी अगुवाई करे। Sometimes we can worship in a manner that is not prescribed in the word of God. Are you with me? और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि ऐसी आराधना करने लग जाते हैं जो कि परमेश्वर के वचन में उस तरह से नहीं सिखाया Our गया है। emotion should not cause us to do something that is not in the word of God. Please listen carefully. देखिए हमारी भावनाएं जो हैं हमें कुछ ऐसा करने के लिए उकसानी नहीं चाहिए जो कि परमेश्वर के वचन में दर्ज नहीं है। Our worship must be guided, influenced, and directed by the word of God itself. लेकिन हमारी आराधना जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई पानी चाहिए, उसका मार्गदर्शन होना That's चाहिए। the kind of worship that pleases the Father. और इसी प्रकार का आराधना जो है पिता को खुश करता है। So it further on it says, for the Father is seeking such to worship Him. और देखिए आगे वचन में लिखा है कि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। So that means true worship is in such low availability. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के आराधकों की संख्या बहुत ही कम है। And the Father desires such worship. आराधकों की लालसा करता है और हमें पूरा यकीन है कि आप इस सूची में शामिल हो रहे Verse हैं। 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. 24वां वचन, परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Today, as I'm speaking about worship, और जैसे आज चर्चा कर रहे हैं आराधना पर, please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Worship is the highest form of relationship, with the Father. आराधना करना जो है पिता के साथ एकदम ऊंचे स्तर का एक रिश्ता है। समझिए। Many people start with prayer, and there's nothing wrong with that. Asking, give me this, give me that, give me that, and that's good. Okay, it's a lower form of relationship. But when a person leaves that level and goes into worship, your relationship with the Lord, with God, will go to a different level. Are you with me right now? और देखिए बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। इसमें कोई खराबी नहीं है, चलता है। लेकिन आप देखते हैं ये बहुत ही निचले स्तर का रिश्ता होता है। लेकिन जब आप इन चीजों को दरकिनार करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो यह पिता के साथ आपका एक मजबूत और उच्च स्तर का रिश्ता कायम करता है। Somebody lift your hands and shout hallelujah. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे हालेलुया। So if you need to build your relationship with the Lord, तो अगर आप
अपेक्षा करते हैं कि पिता के साथ आपका रिश्ता मजबूत होए, listen carefully. बड़े ध्यान से If you सुनिए, need to develop your relationship with the Lord, अगर आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और विकसित you करना चाहते need हैं to grow in worship. तो जरूरी है कि आप आराधना में बढ़ें। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Can I share this with you? क्या आपके साथ ये बांट सकते हैं इस वक्त? It may surprise you that where the word worship is mentioned first time in the Bible. और देखिए ये आपको चौंका कर रख देगी कि बाइबल में आराधना शब्द का सबसे पहली बार जिक्र कहाँ हुआ है। You know, whenever you want to study something in the Bible, it's called, in theology, it's called the law of first mention. और देखिए जब कभी आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो देखिए एक प्रकार के जो इस तरह का देखिए एक नियम होता है कि पहले जहां पर दर्ज हुआ है उसका नियम। I want you to listen very carefully right now. और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुने। Now, when you understand this, जब आप इसे समझ जाते you हैं will understand what is worship actually. तो दरअसल आपको ये समझ में आएगा कि आराधना दरअसल क्या है। So go with me to the book of Genesis 22 right now. चलिए निकालें इस समय उत्पत्ति के 22वें अध्याय में। Again, very familiar portion of scripture. Let's go with verse 3 now. फिर से एकदम जाना पहचाना सा आयत है, लेकिन अब देखेंगे इस समय तीसरे वचन में। So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey. देखिए वचन में लिखा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे को तैयार किया And took two of the young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. उस पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। Abraham's son was Isaac. अब्राहम का बेटा इसहाक था। And most of us know that God had told Abraham that he says, I want you to offer your son Isaac on a particular mountain called Moriah. हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अब्राहम मैं चाहता हूं कि तू अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान करके चढ़ा। And he went to the place of which God had told him. और वो उस जगह पर गया जहां परमेश्वर ने उससे कहा था। Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place far off. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा And Abraham said to his young men, और अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, you guys stay over here with the donkey. तुम सभी लोग गधे के पास यहीं ठहरे The रहो। lad, that is Isaac, and I will go and worship and will come back to you. यह लड़का यानी इसहाक और मैं वहां तक जाकर और आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट Now आएंगे। we know what was the intent. Abraham was about to sacrifice his son Isaac, and he called it worship. Hello, are you with me और right देखिए now? यहाँ पर एक मुख्य इरादा जो अब्राहम का था उसे हम समझ सकते हैं कि अब्राहम जो है अपने बेटे इसहाक को जाके बलिदान करने वाला था, लेकिन उस बात को ये आराधना कहता है। He called that worship. उसे उसने आराधना कहा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस Listen वक्त? very carefully. बड़े ध्यान से It सुनिए। will lead you today into a different realm of the spirit today. देखिए ये आपकी अगुवाई करेगी आज आत्मा के एक अलग ही आयाम So में। you see, when God talks about worship, it involves sacrifice. तो देखिए जब परमेश्वर आराधना के बारे में बात करता है तो वो उसमें बलिदान को भी शामिल करता है। We don't worship God in our convenience. We worship God sacrificially. Come on, somebody. देखिए हम परमेश्वर की आराधना हमारे लिए जो आरामदायक या सुविधाजनक स्तर है उसके मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना बलिदान के साथ You करते know, हैं। Jesus spoke about this sacrificial thing right now. देखिए यीशु ने भी इस बलिदान रूपी चीज के बारे में He said, बताया। seek first. यीशु ने कहा पहले ढूंढो, Seek first. पहले ढूंढो, Not second, not third. दूसरी बार या फिर तीसरे स्थान पे नहीं। In other words, दूसरे शब्दों you में start your day with worship. आप अपने दिन की शुरुआत आराधना के साथ It's करें। not easy. यह आसान नहीं Because होता, when you get up, there are 101 things on your mind. क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में आपके दिमाग में 101 चीजें चल रही होती Oh, हैं। I got to meet the doctor. I need to meet this one. I need to meet Susie. I need to meet Harry. I need to meet Carrie and all that stuff, you know. और मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे सूजी से, Yeah. मुझे हैरी से, कई लोगों से मिलना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता give है me the best portion of your day. He says, seek first the kingdom of God. Hello, hello, hello. Are you लेकिन there? परमेश्वर कहता है कि अपने दिन का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा जो है वो मुझे दो। परमेश्वर कहता है सबसे पहले उसके राज्य को ढूंढो। See, worship is always sacrificial, whether it's in the Old Testament or in the New Testament. It's not changed. Worship is sacrificial. Can I have a good amen, इसी वजह से somebody? देखते हैं कि आराधना करना एक बलिदान रूपी तौर पे होता है, चाहे पुराने नियम में हो या नए नियम में, आराधना हमेशा बलिदान
बलिदान में रहता है। What is worship? आराधना क्या है? Is laying down your agenda in favor of His. Come on, somebody. और आराधना का मतलब I ये say that होता है again. कि आप अपने उद्देश्य, आप अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को एक और उसके सामने रख देते हैं, उसकी इच्छा और मर्जी पूरी कर रहे हैं। Sometimes we want to pray about so many things. और देख कभी-कभी हम बहुत सारी चीजों के बारे में प्रार्थना करना चाहते हैं The Lord says, और फिर प्रभु कहता है leave all those things aside. उन सारी चीजों को दरकिनार कर दो, Just worship me. बस मेरी आराधना करो। It's so difficult. ये बहुत मुश्किल होता है, God says, just lay it down. लेकिन परमेश्वर कहता है बस उसे साइड रख Oh दो। Lord, I want to grow in the gifts of the Holy Spirit. प्रभु मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ना I चाहता want हूँ, to pray about this, Lord. मैं इसके बारे में प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord प्रभु says, just worship me. प्रभु कहता है बस मेरी आराधना करो। You know, it's not easy. ये आसान नहीं। People like to hear a nice sermon, you know. और लोग जो है अच्छे अच्छे संदेश को सुनना पसंद करते हैं। Oh, they want to go into the Greek and the Hebrew and the Aramaic and all that, and that's good, okay. और देखिए वे यूनानी भाषा जो हिब्रू भाषा जो होती है, जो आरामिक भाषा होती है, उसमें जाकर अध्ययन करना पसंद In करते हैं। these अच्छी बात है। 21 years of ministry, और इन 21 सालों की सेवकाई में I've seen people पासवान जी ने देखे लोगों को when the worship is going on, जब आराधना का सत्र चल they're रहा so होता है, distracted. उनका ध्यान बहुत भटकता है। Sometimes they will come after the worship is over. और कभी-कभी तो आराधना का सत्र खत्म होने के बाद वे आते हैं। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस Today, वक्त? आज we're going to give time to God. We're not going to do anything today. We're going to worship God and we're going to see the glory of God invade our homes. Can I somebody shout amen? आज हम Somebody, come परमेश्वर को समय on. देने जा रहे हैं। परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। ऐसी आराधना ऐसा पहले कभी ना हुआ, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में छा जाए। A few days back, कुछ दिनों पहले I was worshiping the Lord in my room, पासवान जी अपने कमरे में प्रभु की आराधना कर and the रहे थे। Holy Spirit said to me, फिर पवित्र आत्मा ने इससे He कहा, said, son, even as people worship today in their homes, पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे जैसे आज लोग अपने घरों में प्रभु की आराधना करते हैं, they will sense a feeling of my fragrance. उन्हें मेरी सुगंध का अनुभव मिलेगा। Hello, are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? A fragrance will be released in their homes. उनके घरों में सुगंध जो है मुक्त हो जाएगी। And I was like, God, I'm on the internet, Lord. I don't have anybody. I'm staring into the blank screen of the camera. पासवान जी कहने लगे कि प्रभु मैं तो बिल्कुल कैमरे पे बिल्कुल बोल रहा होगा, कोई वहां नहीं होगा। And Lord, what if it doesn't happen? He says, son, it always happens. और प्रभु अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए प्रभु ने कहा बेटे ये हमेशा होता है। I had to step out in faith the other day और उस दिन विश्वास में उनको कदम उठाना पड़ा। and declare what the Lord told me. और जो प्रभु ने ऐसे कहा था उसकी घोषणा करनी पड़ी। And today, as I was meditating upon the word, और जैसे आज वचन पे मन कर रहे थे, the Holy Spirit reminded me of this. पवित्र आत्मा ने इस बात का स्मरण कराया। That He says the same thing is going to happen even today in many homes. और वही चीज आज भी बहुत सारे घरों में होने जा रही You know, people started calling us. है। देखिए लोग जो है कॉल करने लग Even गए। after the service was over, the live service was over, people started calling us, Pastor, you know, they started telling my staff, says, we were worshiping the Lord at home and suddenly the atmosphere changed and as if somebody's broken a perfume bottle, as if it's happening and it's lingering. And I was like, thank you, Lord. और सभा खत्म होने के बाद भी लोग कॉल करके बता रहे थे कि पासवान Yes. जी जब मैं प्रभु की आराधना करने लगा तो ऐसा लगा जिससे किसी ने इत्र की जो बोतल होती उसे तोड़ दी और पूरे घर में जो है सुगंध और खुशबू छा गई थी। Now, for those who like to know the word as a foundation for every experience, you see, when that woman went to worship the Lord, she broke that flask. It was an act of worship. And the Bible says the fragrance of that worship, it was not the fragrance of that alabaster flask. It filled the whole room prophetically. Are you listening right now? और Come जो on, लोग देखिए somebody. इसके समर्थन में वचन Hallelujah. पाना Come चाहते on, हैं तो आपको louder. बताते हैं वो महिला जो Glory. यीशु मसीह के पास आई, हम देखते हैं संगमरमर के पात्र में उसे इत्र लाई और उस पात्र को उसने तोड़ दिया था। देखिए उस पात्र के वजह से नहीं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के सुगंध से पूरे उस घर को उसने भर दिया I था। want to tell everyone watching me today. हर एक से हम कहना चाहते हैं जो देख You रहे may हैं, be in a 2-bedroom flat, you may be in a duplex, or you may be in a small house. Doesn't matter. Where the King comes, that place changes. Hallelujah. हो Come सकता है on. आप 2 बेडरूम फ्लैट में रहते हो या Jesus. डुप्लेक्स फ्लैट में रहते हो या फिर Hallelujah. झोपड़े में रहते हो, लेकिन Yes. जहां राजा आता है तो वहां सब कुछ बदलना ही होता You है। may be living in a small house, no problem. शायद हो सकता है छोटे से घर में रहते हो, कोई बात नहीं, But will you welcome Him? लेकिन क्या आप उसका स्वागत Will करेंगे? you worship Him? क्या आप प्रभु की आराधना Like करेंगे never before? जैसा पहले कभी ना Will you हुआ? lay aside everything? क्या आप सब कुछ एक और रख Will देंगे? you just say, come on, switch off everything right now, and we as a family are going to worship the Lord today with all our hearts. Somebody shout hallelujah. Come और on. हम एक परिवार के रूप में सब मिलकर अपने पूरे दिल से प्रभु की आराधना करेंगे। Go with me to 2 Corinthians chapter 2 verse 15. चलिए निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 15वें वचन में। Let's see what the word of God says over there. देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। For दूसरा we कुरिन्थियों are to God
हम परमेश्वर के लिए What? क्या? The fragrance of Christ. हम मसीह की सुगंध हैं। The fragrance of Christ. मसीह की सुगंध है। You see, when God smells us, देखिए जब परमेश्वर हमारी खुशबू लेता है He smells His Son Jesus. और देखिए वो अपने बेटे यीशु की सुगंध लेता है। You see, when Jacob went to meet his father Isaac, आप देखते हैं कि जब याकूब अपने पिता इसहाक से मिलने गया Isaac said, "This is not exactly feeling like my son, but let me smell him." और देखिए वो कैसा कहने लगा, मुझे ये अपने बेटे जैसा नहीं लग रहा, लेकिन चलो इसकी गंध लेके मैं देखता You see, हूँ। it's the same thing. देखिए वही चीज है। Maybe we don't feel like Jesus to the Father, but now He's smelling us. Now this is a prophetic thing I'm talking about. Please listen. सुनिए। He smells us. और देखिए भले देखिए पिता जो है हमारी गंध understand लेता what I'm है saying? तो पुत्र यीशु के समान हमारी सुगंध आती है And He smells us. और वो हमारी गंध लेता है। Just like Isaac smelled his son. He said, "Wow, that's my son Esau." Hey, are you listening right और now? जैसे इसहाक ने अपने बेटे की field. गंध लिया और उसने कहा ओ बढ़िया See? ये मेरा बेटा एसाव है। That's a parallel over there. और देखिए यही So यहाँ पर when He जुड़ाव देखते smells हैं। us, तो जब वो एक गंध लेता है He smells His son Jesus. वो अपने बेटे यीशु की सुगंध को पाता है। Now read that verse again with this understanding. उस बच्चे को फिर से पढ़ेंगे समझ के For we साथ। are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Are you following me right now? देखिए। And we with that fragrance we are moving. It's like literally the fragrance of Christ is being diffused in every place. देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि Wow. हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो जब हम जाते हैं देखिए उस मसीह की सुगंध को आप अपने साथ लेके जाते हैं। How does this fragrance come into our lives? कैसे ये सुगंध हमारी जिंदगी में आती It है? will happen today. ये होगा I आज। want to encourage everyone. हर एक को उत्साहित करना चाहते हैं। Please listen to me. सुनिए ध्यान से। At one point you will say, "Bas now, enough now, worship और- now, okay, finish now." No, और no, एक no. स्तर पे देखिए आप ऐसा कहते हैं बस बहुत हो गया अभी आराधना बहुत कर लिए चलो। Hello, listen to me. सुनिए। One day we started worshiping, एक दिन हमने आराधना करना शुरू की and I was like, "Close your eyes." और पासवान जी कह रहे थे अपनी आंखें बंद करें। After 2 minutes, 2 मिनट के बाद people opening their eyes. लोग अपनी आंखें खोल रहे हैं। Small children are better. छोटे बच्चे लोग अच्छे होते हैं। Elders, no, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वे I'm telling you, कहते हैं आपसे just get drawn, just lost in His presence as we go into और worship. बस उसकी उपस्थिति में डूब जाए समा जाए जैसे हम आराधना के सत्र में जाते हैं। What will happen as you do that? और क्या होगा देखिए जैसे आप ये करते You हैं become joined with His Spirit. आप उसके आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे। And the Bible says, "He who's joined to the Lord is one spirit." और बाइबल ऐसा कहते हैं जो प्रभु के साथ जुड़ जाता है वो एक आत्मा हो जाता है। And then you become the fragrance of Christ. फिर उसके बाद आप मसीह की सुगंध बन जाते हैं। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? It becomes a lifestyle. When it becomes a lifestyle, और देखिए एक प्रकार की जीवन शैली बन जाती है। wherever you go, जहाँ कहीं आप जाते हैं your people will smell Christ through you. लोग आपके जरिए मसीह की सुगंध लेने Come लगेंगे। on, somebody, hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। Worship is not an event, worship is a lifestyle. और ये आराधना करना कोई वाकया नहीं है एक बार कहीं हो जाने नहीं नहीं ये जीवन शैली है। Worship is not something that you do on Sundays, no, sir. और आराधना कोई ऐसी चीज नहीं जो बस आप एक रविवार को करते हैं। Worship is a lifestyle. आराधना करना एक जीवन Worship शैली is है। something that you do regularly. आराधना कुछ ऐसी चीज है जो नियमित तौर पे आप Oh, करते रहते हैं। come on, somebody needs to say चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाए All the हालेलुया। worshippers wave your hand and say, "Lord, teach me to worship you." Come on, सभी somebody. आराधक अपने हाथ उठाकर लहराते हुए Yes. कहे कि प्रभु मुझे सिखा तेरी आराधना करने को। Holy Spirit, move upon everyone today. पवित्र आत्मा आज हर एक पर मंडरा। Let the bondages which are not broken for years, today those bondages be broken in Jesus' name. वे Come on. बंधन जो कई सालों से Yes. टूटते ही रहे थे लेकिन आज वे बंधन टूट जाए यीशु के नाम In में। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Have you ever wondered how Jesus smells? क्या आपने कभी ये हैरानी में सोचा है कि यीशु की सुगंध कैसी आती है? Pastor, you just told us that, we are the fragrance of Christ. But how does Jesus smell then? और पासवान जी How अभी does he आपने smell बताया like? कि हम मसीह की सुगंध है लेकिन मसीह यीशु की सुगंध कैसी होती है? When you go to a big 5-star hotel, देखिए हम जब किसी बड़े 5 सितारा होटल में जाते हैं oh, you see all these men and women coming, and you go next to them, and everybody smells so exotic. Come on. और अगर आप देखेंगे वहाँ पे हर कोई मर्द औरतें जो वहाँ आती है और उनके नजदीक उनके करीब जाकर Wow. आप ऐसे सुगंध लेंगे तो आपको पता चले कितने अच्छे इत्र की खुशबू Amazing आएगी। fragrances. अद्भुत Just बड़ी imagine जबरदस्त how खुशबू। the King of Kings smells like. तो जरा कल्पना करेगी राजाओं का राजा कैसी सुगंध उसमें से आता It's होगा। mentioned in the word. ये वचन में दर्ज है। I'll show it to you. दिखाते हैं आपको। Go to Psalm 45 and let's read from verse 7. और आइए निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 45 उसका 7वां This is a वचन। prophetic description of the Messiah. और देखिए ये भविष्यवक्ताई परिचय बताया जा रहा है इसे मसीहा का। And the same thing is going to happen today. यही चीज होने जा रही है आज। Stop what you're doing.
जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे रोक दीजिए। Whoever you are, sir, madam, listen to me. जो कोई भी आप हैं सुनिए क्या So कर रहे go हैं। to Psalm 45 verses 7. Come on, तो hurry up. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 45 He के 7वें speaks वचन about में। how the Messiah, the Son of the Lord, God, how he smells. You love righteousness and hate wickedness. तूने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर रखा, Therefore, इस कारण God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे सभी साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। Watch this. It says, all your garments तेरे सारे वस्त्र are scented. Oh, सुगंधित हैं। all your garments are scented. तेरे सारे वस्त्र सुगंधित हैं। With what? किससे? Now there are three things mentioned over there. देखिए यहाँ पे 3 चीजों का जिक्र हुआ Come है। on now. चलिए With myrrh और देखिए आया है पहले गंधरस and aloes और अगर and cassia. और तीसरा जो है वो है तेज। Out of the ivory palaces by which they have made you glad. और इस प्रकार के चीजों के जरिए वित्त में आनंदित किए हैं। I believe when the Lord just comes and moves into a place, और देखिए विश्वास करते हैं कि जब प्रभु आकर किसी जगह पे आते हैं His fragrance too comes in that place. उसकी सुगंध भी उस जगह पर आ जाती है। I've written in my book also, you know, whenever the Lord, there are times when God will give you these experiences. You see, God is not a Xerox machine. He does the same thing every time. No, no, sir. His experiences are too varied, too amazing to just experience in just one service. और देखिए प्रभु कोई जेरोक्स मशीन के जैसा नहीं कि Yeah, हर बार बस yeah. एक ही अनुभव कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग होता है। देखिए Yes. अद्भुत तौर पे होता है। It will happen in your homes today. ये आपके घर में होगा आज। I'm really telling you, and सच not में बता only रहे हैं। today, every time you worship, this thing will happen. We are not looking for the experience, we are looking for the person of Jesus. Come on, somebody, और देखिए, hallelujah. हम किसी अनुभव की Yes. तलाश में नहीं है, हम यीशु की तलाश है। यीशु के लिए हम ढूंढ रहे हैं। It's like, you know, we don't love the perfume the person has worn, we love the person. Come on. ऐसा जैसे कि देखिए उस व्यक्ति ने जो इत्र सुगंधित खुशबू लगाया, अपने वो परफ्यूम लगाया, हम उससे नहीं उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। परफ्यूम को पसंद नहीं करते, मुझे परफ्यूम अच्छा लगता है, आदमी अच्छा नहीं लगता. No, sir. नहीं, Please listen to this. सुनिए ध्यान से। So you see, तो आप देखते हैं 3 ingredients over there. Myrrh. 3 यहाँ पर व्यंजनों को हम देखते हैं। पहला जो है गंधरस यानी लोबान। Myrrh was used to hide the stench of any flesh. और देखिए कोई भी ऐसी दुर्गंध जो आती है सड़े हुए मांस में, उसे छिपाने के लिए होती है। Please understand this. सुनिए। This myrrh, देखिए ये लोबान it just hides the scent of flesh and it releases the spirit. Come on, somebody. और देखिए मांस की जो दुर्गंध या शरीर की दुर्गंध जो है हटा देता है Yes. और आत्मा की खुशबू को वहां पे मुक्त करता है। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? In the Old Testament, पुराने नियम में this myrrh was part of that incense which was burnt on the altar. और ये गंधरस ये लोबान जो है हिस्सा था उस वेदी पर चढ़ाए जाने वाले उस बलिदान में। Myrrh is so powerful. ये बहुत ही जबरदस्त है। So when you worship, तो जब आप आराधना this करते हैं fragrance is released. तब ये इस प्रकार की सुगंध जो है मुक्त हो जाती See, है। this is what Jesus is our high priest, you see. और देखिए आप देखते हैं यीशु हमारे महायाजक हैं। The second thing, aloes. और दूसरा जो आता है वो अगर Bible scholars say बाइबल के विद्वान this is कहते a हैं reference to physical, emotional, and spiritual healing. और ये जो है ये शारीरिक तौर पे भावनात्मक तौर पर और आत्मिक चंगाई का प्रतीक है। You know, I was reading an article. और पास एक लेख पढ़ रहे थे There are some doctors and some medical sciences. और कुछ डॉक्टर और कुछ मेडिकल के जो वैज्ञानिक लोग जो They हैं use something called the aromatherapy. और वे अरोमा की खुशबू की जो थेरेपी जो होती They है want उसका to इस्तेमाल relax करते somebody. हैं। और किसी को आराम से अगर वो रखना है उन्हें They use particular perfumes. Get और into all खास that. प्रकार के Yeah. जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। And aloes, it just calms you down. और ये अगर जिसे कहा जाता है ये बिल्कुल आपको अंदर से So I एकदम believe शांत कर this is देता a है। reference to physical, emotional, and spiritual healing. So even today, as you begin to worship, this anointing of healing in your emotions. If your husband and wife, children, parents watching together, stop what you're doing, and I will tell you the healing, emotional, physical, spiritual, will begin to flow in your homes, in your relationship. Come on, somebody, देखिए, ये hallelujah. शारीरिक तौर पे Yes. भावनात्मक तौर पे और हमें पूरा यकीन है कि ये आपको शारीरिक तौर पे भावनात्मक तौर पर और आत्मिक तौर पे चंगाई को ले The आएगा। third thing is cassia. और तीसरी चीज जो है वो है तेज। The Bible scholars tell us that this was an ingredient used to kill bacteria. और बाइबल के विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये वो तत्व पाया होता था जिसका इस्तेमाल किया जाता था बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। And Jesus' garments are scented with all these 3 perfumes. और हम देखते हैं यीशु के वस्त्र सुगंधित थे इन तीनों इत्रों के साथ। I believe पूरा यकीन है wherever he goes, जहां कहीं वे जाते हैं and this fragrance is released, और
और ये सुगंध मुक्त होती, I tell you, कहते आपसे, demon powers have to leave. Come on, दुष्ट somebody. शक्तियों को निकलना ही है, Demon powers have to leave. दुष्ट शक्तियों को निकलना ही है, Because you see, क्योंकि आप देखते हैं Jesus is life. यीशु ही जीवन है, Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। Devil cannot stay where there is light. Darkness cannot stay over there. It has to go. और देखिए जहां पर उजियाला है वहां पर शैतान या अंधकार रुक नहीं सकता, उन्हें जाना ही है। As you worship the Lord, जैसे प्रभु की आप आराधना करते I हैं, believe पूरा यकीन there's है going to हमें, be a release of His presence in your home, in every area of your life. उस आपके घर में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में उसकी उपस्थिति मुक्त हो And जाएगी। not only in your home, sir. सिर्फ आपके घर में ही नहीं You जनाब, see, every part of your life will be touched by virtue of you worshiping the Lord. Come और on. आपके जीवन का हर एक क्षेत्र जो है छू लिया जाएगा जैसे आप प्रभु की आराधना करते You हैं। see, that woman came to Jesus, आप देखते हैं वो महिला यीशु के पास आई and she was worshiping Jesus probably in Israel, और देखिए वो यीशु की आराधना करती, शायद हो सकता है इजराइल में, and her daughter was somewhere else. और उसकी बेटी कहीं और थी, But because she worshipped over here, लेकिन क्योंकि उसने प्रभु की आराधना यहाँ की, the effect was seen there. उसका प्रभाव और असर वहां दिखाई Come पड़ा। on, somebody, hallelujah. चलिए कोई तो चिल्ला You are हालेलुया। worshiping wherever. Your son is in UK, your son is in America, your daughter is in somewhere else. Boom, they will receive the anointing. Come on, somebody shout हो hallelujah. Come सकता है कि आप on. मुंबई में या गोवा में या Yes. किसी हिस्से में भी अगर आप आराधना कर रहे हैं तो कोई दूसरे क्षेत्र में, दूसरे जगह, दूसरे देश में अगर आपके बेटे बेटी वहां पे वे छू लिए जाएंगे, मुक्त Just keep करेंगे, worshiping. तो आराधना करना जारी Worshiping. रखें, आराधना करते Your रहें flesh will say enough, enough. और आपका शरीर कहेगा बस बहुत हो गया, हो गया। You make a decision today. लेकिन आज आप एक फैसला लें, No, नहीं। I'm not going to move from the place of worship. मैं आराधना के स्थान से हटूंगा नहीं, I am going to see a breakthrough. मैं बड़ा आश्रम देखने जा रहा हूँ। Many years ago, कई साल पहले you know, there was a great man of God. He's still in Bangalore. परमेश्वर के महान जान हुआ करते थे और अभी भी वो बेंगलोर में Yeah, निवास he is करते still हैं। there. Yes. You know, he was talking about many years ago. Can I share कई this साल with पहले you? बता रहे He's हैं, saying how to break the limits of the flesh. उन्होंने बताया कि कैसे जो शरीर की जो सीमाएं होती है उसे तोड़ना कैसे होता I है। was listening to his message on a small cassette. आसमान जी उनके संदेश को सुने थे एक छोटे से कैसेट। There are limits in your flesh. आपके शरीर में देखिए ऐसी सीमाएं होती The हैं। flesh always puts limitations. शरीर हमेशा सीमाओं को रखता है। What do you mean by limitations, Pastor? और सीमाओं का मतलब क्या है पास्टर? Some of your limits are like 10 minutes. आप में से कुछ लोगों की सीमा जैसे 10 मिनट की Some है, of your limits are like 5 minutes. आप में से कुछ लोगों की सीमा जैसे 5 मिनट की है। What do I mean by that? इसका मतलब क्या है? Some of your limits are 20 minutes. आप में से कुछ लोगों की सीमा जो है 20 मिनट की है। Average person has a 20-minute attention span. और हम देखते हैं एक औसतन व्यक्ति का जो 20 मिनट का ही एक सीमित तय होता Like है। a person will worship, okay? व्यक्ति जो आके आराधना करेगा, And after that, उसके he बाद gets distracted. उसका ध्यान भटकेगा The flesh inside will say, come on, enough now, just move. और फिर शरीर कहेगा बस बहुत हो गया, आगे बढ़ो। Now here is this. लेकिन अब सुनिए, How do you break that limitation, the कैसे उस- ceiling of the flesh? कैसे उस सीमाओं को, उस प्रकार के दायरे को तोड़ते हैं आप? As you worship, जैसे आप आराधना करते as you हैं, worship, जैसे आप आराधना your करते हैं, flesh will say, आपका शरीर कहेगा okay, enough now. बस बहुत हो गया, Just go and drink some water, go here and there. जाकर थोड़ा कुछ पानी पी लो, यहाँ वहाँ टहल लो। If you don't drink water for 10 minutes, nothing will happen. अगर 10 मिनट आप पानी नहीं पिएंगे तो कुछ नहीं होगा। Oh, some of you say, no, let me just go to the washroom. It's already 10-15 minutes now. और कुछ लोग कहेंगे चलो चलो मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, पहले से 10-15 मिनट हो गए हैं। No. नहीं, You're going to stay there. आप वहीं बने रहेंगे। As you do that, और जैसे आप ये करते हैं, something will break. कुछ तो टूटेगा। And there will be a release in the spirit. How many of you listening और right आत्मा now? में एक प्रकार की मुक्तता आ This जाएगी। is, you know, when I used to pray in सुनिए, tongues, जब पासवान जी अन्य भाषा प्रार्थना I could करते not do it beyond like 10 minutes. हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करते। I used to get very restless. और देखिए बेचैन होने लग जाते हैं। And then one day, I said, no, इन्होंने एक दिन कहा I'm not नहीं, going to get up. मैं उठूंगा नहीं। And I prayed. और फिर प्रार्थना करते रहे। I'm telling you, कहते हैं आपसे, from 10 minutes, I went to 30 minutes. 10 मिनट से 30 मिनट And तक for पहुंचे। many months, that was 30 minutes was my ceiling of tongues. और फिर कई महीनों तक 30 मिनट का ही वह दायरा हुआ करता था अन्य भाषा बोलने I का। didn't, I tell you, कहते हैं आपसे, I wouldn't have to even keep a watch. I would pray, Shikapratala, Bosatala, Bakatala, and it would be 29 minutes, 30 minutes. I'm telling you, try कहते हैं this. आपसे, Okay? आजमा कर देखें। One day I said, I need to break this ceiling. एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे इस दायरे को तोड़ना है। When it came to 30 minutes, जब 30 मिनट I की was बारी worshiping God. प्रभु की आराधना कर रहे थे I was feeling like getting up, get up. और इनको ऐसा महसूस हुआ था कि बस उठ के जाए I बाहर। said, no. उन्होंने कहा नहीं, And that ceiling that day broke. Fat. और फिर वो दायरा टूटा। And the next ceiling was 1 hour. फिर उसके बाद जो अगला दायरा जो था 1 घंटे का था। I tell you, कहते हैं आपसे, there was such a liberty in my spirit. I started experiencing things in the spirit. Please listen to this. I'm sharing ऐसी something. आजादी अपने आत्मा में इन्होंने अनुभव किया, चीजों को देखने लगे। These are ceilings in the spirit. ये सभी चीजें आत्मा में You एक दायरा है, need to break it. आपको इन्हें तोड़ना है। And when you do that, now see और the जब आप ये benefits. करते हैं, सुनिए, It will impact every other area of your life. ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर असर डालेगी। Maybe it's studies. शायद हो सकता है पढ़ाई लिखाई हो, Maybe it's concentration
concentrating on something. या हो सकता है किसी चीज पर आपको ध्यान केंद्रित Maybe करना he's हो, doing something. या फिर कुछ करना है। Today's generation is very distracted. आज की पीढ़ी जो है बहुत ही ध्यान भटकी They're हुई doing है। something. वो कुछ करेंगे, They'll do something. Suddenly, they'll look. वो कुछ करते रहेंगे, अचानक कुछ और कर Suddenly open जाए, another window. अचानक कुछ Suddenly और, Facebook. कुछ और, Suddenly this. अचानक कुछ Suddenly और, WhatsApp. अचानक व्हाट्सएप, Very distracting. बहुत ही ध्यान भटका By उनका। breaking those ceilings, और अपने इस दायरे को तोड़ के you will be able to focus and excel. Come on, और somebody. देखिए आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और श्रेष्ठता के स्तर में I'm जाएंगे। telling you, कहते हैं आपसे, many people are कई सारे so distracted. बहुत ही उनका ध्यान भटका हुआ है। This is how you break those ceilings. इसी तरीके से आप उन दायरों को तोड़ते हैं। Today you're going to do it. आज आप ये करने जा रहे Today हैं। you are going to say, I am not moving till I experience His presence. आज आप कहेंगे कि जब तक मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव न कर लूं मैं नहीं हटने वाला। Tell all the people in your family, stop what you're doing today. If you don't do something, nothing will break down. Okay? Just stay there and worship the Lord कुछ now. पल के लिए अपने काम रोक दे और चलिए सभी लोग मिलकर एक परिवार के रूप में आराधना करेंगे। You see this Esther, please listen to आप me. देखते हैं एस्तेर को, She was a country girl. और देखिए वो एक देहाती Okay? लड़की थी। Now please, you know how country girl is now. आप देख सकते हैं कैसी होती है। Hello. Now she's brought in the palace. और देखिए अब वो पहुंचती महल And में for 9 months, और अगले 9 महीनों तक she's being prepared. उसे तैयार किया जाता How? है। कैसे? Fragrances are rubbed into her. और सुगंधित पदार्थ जो है उसके शरीर पर Come on. पूरी तरह से लगाए जाते हैं। And it is so that she can meet the king. और ये इसलिए ताकि उसकी मुलाकात राजा से हो That सके। fragrance, why it is rubbed into her, so that the stench of the flesh can be hidden. Come on, somebody. और Hey. आप जानते हैं क्यों Jesus. सुगंधित पदार्थ को उसके शरीर पर लगाया जाता है ताकि शरीर की जो दुर्गंध है वो छिप जाए। Paul writes, पौलुस लिखते हैं, says, no flesh shall glory in his presence. ऐसा लिखते हैं कि उसकी उपस्थिति में भी कोई भी शरीर जो है घमंड नहीं कर पाए, So you नहीं see, मना पाए। worship तो आप आराधना को in देखते हैं spirit and truth आत्मा और सच्चाई से, will hide the flesh, will शरीर को mask छिपा the, देगा। and you enter into the realm of glory. और आप महिमा के आयाम में प्रवेश कर पाएंगे। This is how you overcome the flesh. इसी तरीके से आप शरीर पर जय पाते हैं Through worship. आराधना के Come on, जरिए। somebody, you need to receive this word. चलिए कोई तो आपको इस वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। Hallelujah. कहें हालेलुया। You see, when you pray, देखिए जब आप प्रार्थना you करते हैं still have to battle. आपको फिर भी लड़ते रहना But पड़ता when you worship, है। लेकिन जब आप आराधना करते हैं I tell you, कहते हैं आपसे, you will enter into a different realm. Sir, listen to आप me. एक अलग आयाम में जाएंगे। Maybe you're fighting lustful thoughts. शायद हो सकता है अभिलाषाओं भरे विचारों से आप जूझ रहे हैं। Please, I'm not putting anybody down. किसी को नीचे नहीं डाल रहे, सुने। Everybody goes through this. हर कोई इससे But गुजरता how है। do you overcome लेकिन that? कैसे आप उस पर जय पा सकते It's हैं? through worship. आराधना के जरिए। You see, what is lust, you see? आप जानते हैं अभिलाषा क्या है? Simple definition. और बड़ी सरल से Lust अभिलाषा। is you love something of the world. ये अभिलाषा जो होती है इसका मतलब ये कि कुछ ऐसी चीज जिस दुनिया की आप पसंद करते हैं। Worship आराधना tunes your heart to the heart of God. आपके दिल को जो है परमेश्वर के हृदय के संपर्क में ले आती Now है। the love of the Father is inside of you. अब पिता का प्रेम आपके अंदर आ गया है। Now those things will have no effect on you. Come अब on, उन come on, चीजों come का on, आप पर come कोई on. असर नहीं पड़ने वाला। That is how you do it. इसी तरीके से आप करते हैं। It's not something mystical. It's so easy. Jesus did it. और देखिए ऐसा कुछ नहीं कि बहुत रहस्यमयी हो, नहीं, यीशु ने खुद किया। He says the love of the world is inside of you. अगर संसार का प्रेम तुम्हारे अंदर The है love of the Father cannot stay. तो पिता का प्रेम अंदर नहीं रह सकता। In the same context, उसी if the संदर्भ love में of the Father is inside of अगर you, पिता का प्रेम आपके अंदर है the love of the world cannot stay. तो संसार का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं आ And सकता। this love of the Father, और ये पिता का प्रेम, this agape love, ये अगापे प्रेम, is poured into your heart when you worship. Come on. ये आपके हृदय में डाला जाता है जब आप आराधना Lift करते your हैं। hand and say, I receive this word today. अपने हाथ उठाकर इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ आज। Maybe you are suffering with issues of rejection. शायद हो सकता है ठुकराहट के मामलों से आप जूझ रहे हो You know, and you are like, oh, there's one rejecting me. और आप कह रहे हो ऐसा कुछ। Listen to me. सुनिए। You don't have to do that. आपको करने की You are जरूरत an overcomer. नहीं। आप एक जयवंत व्यक्ति Dear हैं। child of God, dear sister, dear brother, you are an overcomer. Come on, hallelujah. परमेश्वर के प्यारे संतान Yes. भाइयों बहनों, देखिए आप एक विजयी जयवंत व्यक्ति Some हैं। of you are going through anxiety. Some of you are going through depression. आप में से कुछ लोग चिंताओं तनाव में से जा रहे हैं। How long will you take those tablets? कब तक आप उन गोलियों का सेवन करते I'm not रहेंगे? against tablets. Please listen to me. गोलियों के खिलाफ में हम नहीं है, सुनिए ध्यान से। See, even they are trying to make you better. देखिए वो भी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर हालात में लाने के लिए। Praise God for all doctors. प्रभु Hallelujah. की God स्तुति हो bless them. परमेश्वर का धन्यवाद हो सभी डॉक्टरों के लिए। Luke was a doctor. लूका वैद्य, वो भी तो एक वैद्य यानी डॉक्टर था। Yes, that's how God respects doctors. और इसी तरह से हम देखते हैं परमेश्वर डॉक्टरों का सम्मान करता So है। as you worship, sir, as you worship, तो जैसे प्रभु की आराधना करते हैं, the glory of God will be released. परमेश्वर की महिमा मुक्त हो जाएगी। Your heart will change. आपका दिल बदल जाएगा। I told you worship involves sacrifice. और आपको हमने बताया कि आराधना में बलिदान I told शामिल you है। worship releases a fragrance. आपको ये भी बताया कि आराधना जो सुगंध को मुक्त I करता also है। told you how you can overcome those lustful thoughts, that anger, that anxiety. आपको ये Okay? भी बताया कि कैसे आप अभिलाषाओं के विचार, चिंताओं, And last one. तनावों पर जय पा सकते हैं। You see, what you worship, और आखिरी बात देखिए, जो आप आराधना करते हैं, you become like that. आप उसी के जैसा बन जाते हैं। You worship the money, अगर आप पैसों की आराधना करते हैं, always, worship money, 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 money. हमेशा पैसा पैसा पैसा,
you become anxious, you become corrupt. और देखिए आप भ्रष्ट हो जाएंगे, एकदम चिंतित हो जाएंगे। I'm seriously telling कहते हैं you. आपसे, And you worship the Father, अगर आप पिता की आराधना करते हैं, you become more Christ-like. आप और ज्यादा मसीह के जैसा होते जाएंगे। Yes. जी हाँ, You just become like Christ-like. आप बिल्कुल मसीह के स्वरूप में बदलेंगे। There's a man of God called Sadhu Sundar Singh. परमेश्वर के महान जन साधु सुंदर सिंह जी हुआ करते थे। One day he knocked one of the doors, उन्होंने एक दरवाजे पर दस्तक दी and a small girl opened the door. और एक छोटी सी लड़की ने दरवाजा खोला। And her mother asked her, उनकी माता जी ने पूछे, "Who is that, sweetie?" और स्वीटी वो कौन है? He says, "Mama, उन्होंने बताया, मम्मा Jesus Christ has come to our door." यीशु मसीह हमारे दरवाजे पर आए हैं। You see, he looked so much like him. और देखिए बिल्कुल इतना ज्यादा उनके जैसा दिख रहे थे। This man of God was from Punjab. परमेश्वर के ये जन पंजाब से थे। Glory to God. परमेश्वर का महिमा Sadhu मिले। Sundar Singh. साधु सुंदर सिंह I tell you, कहते हैं आपसे, many people will be raised up today. कई सारे लोग आज खड़े I हो। want to encourage you, dear child of God. परमेश्वर की प्यारी संतान आपसे कहना चाहिए, God has not left you at the mercy of the devil. परमेश्वर ने आपको शैतान के रहमो कर्मों पर नहीं छोड़ा Are है। you listening right now? आप सुन रहे हैं? Just fall in love with the Lord. Your prayer life will go to a different level. Mark my words. From today onwards, you are going to a new level. Lift your hands and shout amen, somebody. अलग Come अलग on. प्रकार का अभिषेक देखिए आप पर आएगा। आपका प्रार्थना जीवन एक अगले स्तर में जा रहा है। Are you listening right now? सुन The original Hebrew word for worship means to surrender, to submit to God. और आराधना शब्द का इब्रानी अर्थ या इब्रानी में जो इसका शब्द मुख्य शब्द है वो है आप अपने को प्रभु के हवाले करते समर्पित करते Today, हैं। आज how many of you ready to worship the Lord?